हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह में 5 बजे वाली कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं। अच्छा, कितने बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अच्छा, आज का जो मैं कैप्सूल क्लास लाया हूँ ये डी और एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस लेकर आया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे क्या सर आप भी ना कहीं का क्वेश्चन कभी भी उठा लेते हैं, है ना, ये कहोगे आप लोग। देखो, बात ऐसी है कि हम लोग जो शिखर 2.0 बैच या शिखर बैच में यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा बच्चों चलिए जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डी और या ब्लॉक से पूछे जाते हैं उसको आज की क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो साथ साथ में करो, सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और ये वे प्रश्न हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए सभी लोग एक बार नीचे अटेंडेंस लगा दो, हैशटैग अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ में अपना नाम लिख दो और रेगुलर हो ये बता दो आप सभी लोग। फिर हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप सभी लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्वों के डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व अथवा डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, है ना, बताओ। देखो, संक्रमण तत्व क्या होता है ध्यान से समझना। मैंने आपको पहले भी बता रखा था संक्रमण तत्व। बोलो, जिसको जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे क्या होता है संक्रमण तत्व। बोलना सभी लोग। वे सभी तत्व जिनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है ना। क्वेश्चन क्या है, लिखोगे क्या उत्तर बताओ। वे सभी तत्व जिनके डी उपकोष में क्या हो या डी कक्षक में क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संक्रमण तत्व। आता संक्रमण तत्व कहलाता है वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, यानी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड न हो, संक्रमण तत्व कहलाता है ना। देखो, क्वेश्चन दोनों एक ही है, अलग अलग भाषा में पूछा है। पहला क्वेश्चन देखो, संक्रमण तत्व क्या क्या होता है ये पूछा है। दूसरा क्या बता, संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बताओ, संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? इसका रीजन आगे हम बताएंगे, लेकिन पहले ये बताओ आप ये समझ में आया क्या? वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना। ये याद हो जाएगा सभी को, है ना। जैसे आपके सामने जिंक है, जिंक है ना। ये संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसी तरीके से बहुत सारे तत्व हैं जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वे संक्रमण तत्व नहीं होते। अगर डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तभी संक्रमण तत्व होगा, यह बात आपको याद रखनी है, परिभाषा। अच्छा, ये नीचे क्वेश्चन इसमें यह है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों नहीं, संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? देखो, संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ पे संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है क्यों कि, है ना, क्योंकि इनके क्या होते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाते हैं डी उपकोष में प्रवेश करते हैं या फिर डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। डी कक्षक में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्वों को, है ना। समझ में आया सभी को? बताओ, चले आगे की ओर। चलो आगे की ओर चलते हैं, है ना। अच्छा, आगे की ओर जाने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, शिखर 2.0 बैच एकदम अपने फुल अंदाज में चल रहा है। जो भी बच्चे अभी तक बैच की ज्वाइनिंग नहीं किए हैं या तैयारी की शुरुआत नहीं किए हैं, बिना देर किए आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लो, वरना फिर जैसे जैसे आप लेट करोगे ना सिलेबस आगे निकलता जाएगा और आप पीछे छूटते जाओगे। फिर आप चाह के भी
सिलेबस कवर नहीं कर सकते एक बार में, है ना। जबरदस्त तैयारी चल रही है। मात्र 799 फीस है। इसमें आपके बुक भी मिलेंगे, साथ में पूरा आपको चैप्टर 1 से लेके पूरा पढ़ाया भी जाएगा अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर, ठीक है। लाइव पढ़ाया जाएगा, डाउट क्लास भी होंगी, नहीं समझ में आया उसमें भी पूछ सकते हो। स्टडी मटेरियल में आपको किताबें भी दी जाएंगी, बुक तो मैंने आपको बताई, वरदान बुक दिया जाएगा और पीडीएफ नोट्स तो दिया ही जाएगा। क्लास नोट्स का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, 1 शॉट रिवीजन क्लास, हर चीज़ आपको दी जाएगी A to Z। जो मॉडल पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, जो आपको टॉपर बनाने वाली चीज़ें, सबके सब चीज़ें आपको इसमें कराया जाएगा, सभी विषय भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो कैसे? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो और ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। क्या क्वेश्चन? डी ब्लॉक के तत्वों के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। 4 विशेषता में क्या क्या लिख सकते हो? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। पहली बात, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? ब्लॉक के तत्व क्या रखते हैं? उत्प्रेरकीय गुण रखते हैं। ये पहला विशेषता हो गया। चलो जी, दूसरा विशेषता रखना चाहो तो रख सकते हो क्या? डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एकदम आसान आसान क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं ना। डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तीसरा गुण कौन सा है? तीसरा गुण अगर आप करना चाहो तो तीसरा गुण लिख सकते हो, ये संकुल यौगिक बनाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? ये सब गुणधर्म है ना डी ब्लॉक के तत्वों का, है ना। मैंने 9-10 गुणधर्म पढ़ाया था। यह संकुल यौगिक बनाते हैं। 4 है ना, 4 गुणधर्म लिखा है, चारों लिख लो, है ना। पांचवा गुणधर्म अगर लिखना चाहो तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, यह क्या करते हैं? पांचवा गुणधर्म में बताओ। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये क्या करते हैं? बोलना सभी लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चौथा, अच्छा ये चौथा है, हाँ चौथा बोलो। आप क्या लिख सकते हो? आप यह लिख सकते हो कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, है ना, यह रंगीन लवण बनाते हैं या रंगीन यौगिक बनाते हैं। लो जी, हो गया आपके सामने 4 गुणधर्म, है ना। ये 4 विशेषताएं हो गई डी ब्लॉक के तत्वों की। नंबर मिल जाएगा पूरा, है ना, टेंशन की बात नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की निम्न गुणों की व्याख्या करना है। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला गुणधर्म लिखते हैं, यहाँ समझना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा गुणधर्म है? इधर ध्यान देना सभी लोग। तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आप लिख दो यहाँ पे, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS, देखो NS 1 से 2 n-1 d की पावर 1 से 10 ये होता है ना? ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना। डी ब्लॉक के तत्वों का ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है ना। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है डी ब्लॉक के तत्वों का, ठीक है। होगी बात समझ में, है ना। डी ब्लॉक के तत्वों का ये सामान्य जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। होता है, बस ये लिखना है आपको, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है ना, काम खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ मत लिखना। और लिखना चाहते हो तो 3D श्रेणी के कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना, 4D श्रेणी के कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना, और ये काम आपके लिए होमवर्क रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना।
कि ये पूरा चैप्टर याद करना है, चैप्टर को आसान बनाना है, तो बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे आप कभी भी चैप्टर को आसान नहीं बना सकते। चैप्टर का पूरा 3D और 4D CD के तत्वों का थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कमेंट बॉक्स में या फिर अपने कॉपी में जरूर लिख देना सभी लोग, है ना। दूसरा गुणधर्म क्या है? चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म। प्यारे बच्चों, चुंबकीय गुणधर्म का मतलब क्या होता है? देखो, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वह अनुचुंबकीय दर्शाते हैं, और जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता वह प्रतिचुंबकीय दर्शाते हैं। इस पॉइंट को लिख सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे? डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या आते हैं? चुंबकीय चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता, वो क्या होते हैं? वह अनुचुंबकीय होते हैं होते हैं होते हैं ना। वह सभी तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय होते हैं, तथा यदि नहीं होते हैं, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता है, तो क्या होंगे? तब वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। तब वे क्या होते हैं? प्रति चुंबकीय होते। ठीक है, बात समझ में आया? और चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र भी लिख लो, है ना, याद रख लो। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? देखो, रूट में n, पुस्तक में n+2, ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है। इतना bm, ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है। आई क्या बात समझ में सभी को? एक बार कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो ना। आई हो तो फटाफट कमेंट करो, बातें समझ में सभी को। हाँ हाँ या ना बोलना सभी लोग भाई। अच्छे तरीके से आ रही बात समझ में? ऐसे ही लिखना है, बहुत आसान चैप्टर है भाई, है ना। चलो जी, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसको करो। क्या है यहाँ पे? M2+ में का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करिए। परमाणु क्रमांक 27 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 27 से यम एक तत्व है ना, परमाणु क्रमांक 27 वाला, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे? बताओ। आर्गन 4s2 3d7, ये है ना। और M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे? बताओ। आर्गन 4s0 3d7, ये रखोगे, है ना। अगर इनका चुंबकीय आघूर्ण पूछना है तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा आपके सामने? ये चुंबकीय आघूर्ण हो, ये चुंबकीय आघूर्ण होगा 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान क्या? 3 है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान 3 है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? बताओ। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ पे रख लो अंदर मान, है ना। n+2 रख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोष्टक में 3 कोष्टक में 3+2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा मान क्या? 3 ×
5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, रूट में 15। अच्छा रूट में 15 का मान कितना होता है ना 3.9 आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी 3.9 लिख सकते हो। मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके 0.9 कर दो, उतना ही आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है। ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रिक होता है। ठीक है, चलो जी ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। चलो अब ये क्वेश्चन करते। क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट करिए कि Zn2+ सफेद होता है और कॉपर 2+ क्या होता है, नीला होता है। ऐसा क्यों, अब बताओ इसके पीछे का रीजन क्या। देखो इसके पीछे का रीजन आपको मैंने बताया था। देखो वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। जिनके डी कक्षक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वह रंगीन नहीं होते। अगर आप यहाँ पे लोगे तो देखो काफ Zn जिंक 2+ जो है ना, इसको निकालना है। तो देखो जिंक में देख लो आप, पहले जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। परमाणु क्रमांक 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आर्गन 4s2 3d या 10 हो जाए, है ना। अब Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d 10 हो जाएगा। अच्छा अगर आप यहाँ पे डी कक्षक को बनवा रहे हो, डी कक्षक बना रहे हो तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यानी यह क्या है, पूरी तरीके से क्या कहोगे, इसे प्रतिचुंबकी कहोगे ना, क्या कहोगे, प्रतिचुंबकी है भैया, पूरा का पूरा भरा हुआ है। दूसरी बात ये सफेद होगा। क्यों सफेद होगा, क्योंकि इसके डी कक्षक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सफेद होगा। अगर अगर आप कॉपर 2+ का निकालने लगे, देखो कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है, क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d, इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4s1 3d 10 होता है। अपवाद होता है, कॉपर चोर होता है, आपको मैंने बताया था, है ना। अगर कॉपर 2+ का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर आप 9 करोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो भरो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे एक आपका क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक है। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भैया, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करेगा, रंगीन आयन दर्शाएगा। ये चीज आपको शब्दों में लिखना है, उससे लिखना है, दिमाग लगा के कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन कौन लिख रहा है। अब चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताओ इसका आंसर, बताओ इसका आंसर कि भैया इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना सभी का, देख लेना डी कक्षक में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो संक्रमण तत्व नहीं रहे, है ना। अगर नहीं मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो संक्रमण तत्व होगा, नहीं रहेगा तो संक्रमण तत्व नहीं होगा। देख लेना कौन सा ऑप्शन सही होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपने देखने को मिला है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। धीरे धीरे पूरा चैप्टर, पूरी केमिस्ट्री याद हो जाएगी। और वे बच्चे जो अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं किए हैं, आप इस शिखर 2.0 बैच के साथ जा सकते हो जबरदस्त तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माँ सरस्वती।